आगे की बात जो है, हमारे सभी गुरु साहबान, 10 गुरु तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रकट हुए हिंदुओं के घर में। उनके नाम थे हिंदुओं वाले। अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जन देव, हरि गोविंद, हरि राय, हरि कृष्ण आदि आदि। तो गोविंद राय या गोविंद सिंह कुछ भी कह लें, हम अपने सदगुरु जी के साथ सदगुरु शब्द तो हम प्रयोग करते हैं, परंतु नाम तो उतना ही है जितना मैंने लिया है। तो उस नाम को हम किसी भी रूप में ले लें, ये सभी नाम तो हिंदुओं के हैं, और सही रूप में कहें तो ये हिंदुओं के नहीं है, ये तो भारतीय संस्कृति के नाम है। क्योंकि गीता आदि जो भी पुरातन ग्रंथ हैं उनमें हिंदू शब्द नहीं आता है। हिंदू शब्द तो हमें विदेशियों ने ये नाम दिया है, हिंदू शब्द हमारा नहीं है। जो हमारा सबसे पुरातन धर्म है भारत का, उसका नाम है सनातन। इसीलिए सनातन धर्म स्कूल, एसडी स्कूल जिसको कहते हैं, वो बने हुए हैं। तो हमारे इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में, आदि ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आदि ग्रंथ साहब जी में हजारों बार हरि और राम ये शब्द का प्रयोग किया गया है प्रभु के लिए। हालांकि प्रभु का तो कोई नाम नहीं और सभी नाम उसके हो सकते हैं, परंतु इसमें जो नाम का प्रयोग किया है वो नाम वो ही है, हरि और राम। इन दो शब्दों का प्रयोग सबसे अधिक हजारों बार किया गया है। और अल्लाह या मोहम्मद या ईसा या और किसी शब्द का भी प्रयोग या तो नहीं किया है, या अगर इधर है भी तो वो 3 या 4 बार है, इससे अधिक नहीं है। इसलिए हमारे लिए भगवान श्री रामचंद्र जी तथा उनका जन्म स्थान वो हमारे लिए पूजनीक है, और हम नामधारी संगत खुलकर उसका समर्थन करते हैं। अब आगे आई बात कि क्या बाबरी मस्जिद गिरनी चाहिए थी या नहीं, या क्या मुसलमानों ने राम मंदिर गिराया था या नहीं, मुगल राजाओं ने राम मंदिर गिरा के वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई थी या नहीं। तो इसके बारे में तो हम इस जो पहले मैंने गुरुवाणी के प्रमाण दिए हैं उससे ऊपर तो कुछ नहीं, परंतु और भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि हमारा पूज्य स्थान है हरमंदिर साहब। तो हरमंदिर को, पहली तो बात है कि हरमंदिर नाम ही ये तो हिंदुओं का नाम है ना, हम क्यों ले रहे हैं भाई? गुरुजी ने नाम हरमंदिर दिया है और गुरुवाणी में भी उसका लिखा है। तो अब हमारे सिखों की बुद्धि तो ऐसी हो गई है कि हम कहते हैं नहीं, ये हरमंदिर नहीं, ये दरबार साहब है। अब भाई दरबार नाम, दरबार शब्द भी तो सिखों का नहीं है, ये मुसलमानों का है, फिर उसको क्यों प्रयोग करते हैं? तो हिंदुओं की जो शब्दावली है हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारी ही है। अब मैं बात कर रहा था हरमंदिर साहब को मुगल राजाओं ने 3 बार गिराया है, और हमने फिर वापस हरमंदिर साहब बनाया। एक बार तो उन्होंने इतना वहां पे किया कि इतना जुल्म किया कि हरमंदिर साहब सरोवर को अपवित्र करने के लिए गाय काट के वहां पे उसका खून डाला। एक बार बरूद लगा के हरमंदिर साहब के नीचे और पूरा हरमंदिर साहब उड़ा दिया। फिर हरमंदिर साहब वाले स्थान को बिल्कुल उसको समतल करके उसके ऊपर मस्से रंगड़ ने वहां बैठ के वहां पे वेश्या की नृत्य कराई, कंजरियों का नाच करवाया, मुजरा करवाया। तो वहां पे भाई सुखा सिंह, भाई मेहताब सिंह जी ने जाके उसका सिर काटा, तथा हरमंदिर साहब को वहां उन मुगल राजाओं से हमने फिर स्वतंत्र करवाया। तो जो हमारे भाई भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान वाले मंदिर का विरोध करते हैं तथा
बाबरी मस्जिद के पक्ष में हैं, मैं उनको ये प्रश्न पूछता हूँ कि यदि हरमंदिर साहब वाले स्थान पे मुगल राजाओं ने मस्जिद बना दी होती तो क्या हम सिख वो मस्जिद गिराते ना, और वहां पे फिर हम हरमंदिर साहब ना बनाते? तो यदि वो हरमंदिर हमारा बनाना उसी स्थान पे उचित है, तो राम जन्मभूमि में भी राम मंदिर बनाना उचित है ना, उसमें गलत क्या है? और अब इतने प्रमाणों के उपरांत भी यदि किसी की संतुष्टि नहीं होती है तो उसका तो फिर और ही कोई इलाज हो सकता है। मेरे उसको तर्कशील या उसको दलील के आधार से, प्रमाणों से उसको बात समझ नहीं आ पाएगी। वैसे जहाँ तक अभी इतिहास की यदि बात करें तो इतिहास तो वो चीज़ है कि इतिहास में कितने कितने झूठ किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसका तो कोई इसका मापदंड है ही नहीं, इसको तो मापा जा ही नहीं सकता। जैसे अभी जो आज के इस मोबाइल तथा इंटरनेट के युग में जो उसको उसामा बिन लादेन को मारने की बात कर रहे हैं, उसमें अमेरिका सरकार कुछ और कह रही है और जो दूसरे मैगजीन, दूसरे पत्र प्रेरक हैं, वो कुछ और बात कह रहे हैं। अब दोनों में से कौन सा इतिहास सच्चा है, ये तो जानना अत्यंत कठिन है ना। इसी प्रकार से इतिहास तो लिखता है विजेता, और जो विजेता लिखता है वो अपने पक्ष से उस बात को मरोड़ तरोड़ कर उसको वो अपने हिसाब से वो उस चीज को उसको समक्ष पाठकों के सामने वो रखता है कि ये बात सही है। जैसे उस समय के मुगल राजाओं ने सदगुरु तेग बहादुर जी को एक बहुत बड़ा डाकू घोषित कर दिया, वो लिख दिया है उनके इतिहास में। तो इसी प्रकार से जैसे अब हमारे लिए शहीद भगत सिंह, आज जो भी हमारे देश के सेनानी योद्धा थे, हमारे लिए तो वो देश भगत थे, परंतु उस समय की जो अंग्रेजी सरकार थी उनके लिए तो वो बहुत बड़े आतंकवादी थे। वो हमारे भारतीयों की, हिंदुओं की, हमारे भारतवासियों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे में आत्म सम्मान, स्वयमान नहीं है। हम अपने लोगों को, अपनी बात को सही नहीं कहते तथा दूसरों को सही कहने लग जाते हैं। जो विदेश से आए होते हैं या हमारे विरोधी हैं उनको अच्छा कहते हैं, अपने को सदा बुरा कहते हैं। इसी कारण राम मंदिर की सही बात सामने नहीं आ पाई। परंतु राम मंदिर, भगवान श्री राम हुए हैं, आजकल तो ये कहना शुरू हो गया है कि भगवान राम जी हुए ही नहीं, ये तो है ही झूठ। भाई कल को और 5-7 हजार वर्ष के बाद लोग हजरत ईसा जी को भी कहेंगे, हजरत मोहम्मद साहब को भी कहेंगे, गुरु नानक जी को भी कहेंगे कि ये तो हुए ही नहीं, ये तो कहानियां बनी है। जैसे अभी आज के सिख विद्वान भी कह रहे हैं ना कि जन्म साखियां झूठी है। तो ये हमारे भारतीयों के जो है ना वो बुद्धि ईसाई अंग्रेजों ने परिवर्तित करती है, इसी कारण हम ऐसी सोच बना बैठे हैं। तो इसलिए हम तो राम मंदिर का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, और जो विरोध करते हैं उनसे मैं विनती करता हूं कि विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान रामचंद्र सिर्फ हिंदुओं के नहीं, वो तो पूरी भारतीय संस्कृति के हैं। और मेरी तो सबसे ये प्रार्थना है कि जहाँ पे भी कोई भारतीय बैठा है, देश में विदेश में, वो उन सभी को राम मंदिर का समर्थन करना चाहिए तथा राम मंदिर के लिए जो भी संभव हो श्रमदान, रुपया दान आदि करना चाहिए। हाँ जी, आपके प्रश्न का मेरे विचार से तो मैंने उत्तर दे दिया। और कोई आप इसके बारे में? जी, आप जी ने बहुत ही संतोषजनक और उत्तर दिया और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी और विचारों से अवगत करवाया, और कुछ कटु सत्यों से भी अवगत करवाया। तो ये विचारने योग्य तथ्य है हमारे सभी के लिए। तो हम गुरुजी जानना चाहते हैं
कि जैसे हमारे सिख पंथ तो हमेशा धर्म के रक्षक रहे हैं और अग्रणी होकर धर्म की रक्षा की है, तो आज जैसे राम मंदिर के समर्थन की बात हो रही है, तो सिख संप्रदाय की तरफ से आप नामधारियों की तरफ से सिर्फ आपने ही खुलकर समर्थन किया है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आप भाजपा को या आरएसएस को खुश करना चाहते हैं या हिंदुओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। बाकी नामधारियों के अलावा बाकी सिख संप्रदाय क्यों नहीं कर रही हैं समर्थन, इसके बारे में मैं नहीं कुछ बोलना चाहता, परंतु जो अकाल तख्त आदि कुछ या श्रोमणी कमेटी के साथ जो जुड़ा हुआ सिख पंथ है या उनके इशारे पे जो सिख पंथ का बहुत जो केसाधारी सिखों का बहुत बड़ा भाग चलता है, उनकी तो सोच मैंने जैसे पहले बताया वो एक परिवर्तित कर दी गई है। इसी कारण वो कहते हैं कि राम जी से हिंदुओं से हमारा कोई संबंध नहीं है। और हम नामधारी, क्योंकि हम नामधारी जो है हम सही रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के सिख भी हैं, जिसके बारे में ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने भी पंथ प्रकाश में लिखा है कि सही सादिक सिख हैं। तो हम तो हमें अमृतधारी खालसे होने के पे गर्व है, इसलिए हम उस चीज को अपनाते हैं कि हम देश रखे के हैं, हम धर्म रखे के हैं। तो हमारा देश और धर्म के जो है वो प्रतीक हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, इसलिए हम उसका समर्थन कर रहे हैं। और जैसे आपको पहले बताया कि निहंग सिंहों ने सबसे प्रथम तो उन्होंने 1856 में उन्होंने जाके वहां पे बाबरी मस्जिद वाले स्थान पे मंदिर बनाने का प्रयत्न किया था। वो नामधारी तो नहीं थे ना उस समय, और वो हिंदुओं को खुश करने के लिए नहीं गए थे। इसलिए ये बात कि हिंदुओं को खुश करना है या आरएसएस को या भाजपा को खुश करने के, देखिए मेरे बारे में जिसको भी मेरे जीवन के बारे में जिसको कुछ ज्ञान है, वो यदि निष्पक्ष सोच बना के वो थोड़ा भी विचारने का प्रयत्न करे, तो मेरे स्वभाव में ये है ही नहीं कि मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ ऐसा काम करूं। यदि मुझे ऐसा करना होता तो मैं आज गुरुद्वारा भैणी साहब में स्थापित होता ना। मैं वहाँ पे जो गलत लोग थे उनको गलत कार्य करके यदि मैंने प्रसन्न कर लिया होता तो मैं वहाँ पे स्थापित होता, गति पे कब्जा मेरा होता, गुरुद्वारे पे मेरा कब्जा होता और अरबों खरबों की जायदाद होती। तो मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया और जो गलत लोग थे, सत्ताधारी थे, उनके गलत कार्यों का मैंने विरोध किया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि मेरे स्वभाव में क्या है। तो इसलिए मैं किसी को खुश करने का, आरएसएस भाजपा को खुश करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। और मुझे 5-7 वर्ष हो गए हैं इनका समर्थन करते हुए। परंतु इसका दूसरा पक्ष ये है कि मैं उनका समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि वो राष्ट्रवादी हैं, उनकी नीति राष्ट्रवादी है। और परंतु